अमर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। अमर सिंह जहां पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर थे, वो बॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर थे क्योंकि वो बच्चन फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। यही कारण था कि वो बॉलीवुड के कई इवेंट्स में नजर आते थे और बच्चन फैमिली के हर एक मेंबर के अमर सिंह के साथ भी काफी पिक्चर्स हैं। एक टाइम ऐसा था जब अमिताभ बच्चन अमर सिंह के साथ ही कई इवेंट्स में जाया करते थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में एक टाइम ऐसा भी आया जब अमिताभ और अमर सिंह ने बात करना ही बंद कर दिया और अमर सिंह ने अमिताभ की लाइफ को लेकर और उनको लेकर बहुत बड़े खुलासे मीडिया में किए थे। कहां से शुरू हुई थी ये दोस्ती और क्यों पड़ी इस दोस्ती में दरार, और कैसे अपने डेथ बेड पर अमर सिंह ने इस दरार को, इन दूरियों को मिटाने के लिए अमिताभ के लिए बनाई थी एक वीडियो। चलिए बात करते हैं अमर सिंह और अमिताभ की। ये बात 96-97 की है जब अमर सिंह काफी पावर में थे। वहीं यही वो टाइम था जब अमिताभ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपनी ABCL खोल दी थी जो कि एक के बाद एक डूबने की कगार पर थी। वहीं अमिताभ बच्चन का जो करियर था वो उस दौर से चल रहा था जब उन्हें फिल्में कम मिल रही थी, क्योंकि अब लीड एक्टर्स बॉलीवुड को नए मिल गए थे। शाहरुख खान के रूप में एक मेगा स्टार उभर चुका था। यही कारण था कि अमिताभ बच्चन का वो टाइम बॉलीवुड में स्ट्रगल वाला था। इनफैक्ट कहा जाता है कि तब अमिताभ बच्चन को एक बार फिर से लाइमलाइट में लाने के लिए गोविंदा के साथ फिल्म बनाई गई, बड़े मियां छोटे मियां। इसके अलावा यशराज फिल्म्स ने उन्हें मोहब्बतें में कास्ट किया था और मोहब्बतें के बाद से ही कहते हैं कि अमिताभ के लिए चीजें सरल होने लगी, इजी होने लगी। लेकिन इससे पहले का जो टफ टाइम था जब अमिताभ ने काफी फिल्में बंद की थी, जब अमिताभ ने बी ग्रेड जैसी फिल्में कर ली थी, यही वो टाइम था जब अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को संभाला था और उन्हें फाइनेंशियली और एक दोस्त की तरह सपोर्ट किया था। यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई कि अमर सिंह बॉलीवुड के गलियारों में नजर आने लगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ इवेंट्स जहां पर अमिताभ बच्चन इन्वाइटेड होते थे, वहां पर एज अ पार्टनर उनके साथ अमर सिंह भी जाया करते थे और अगर उस शो में उन्हें पीछे रो दी गई है तो फिर वहां पर झगड़ा करने के बाद इन्होंने वो शो भी छोड़ा है। कुछ इस तरह से धीरे धीरे अमिताभ फिर से पावर में आए और अमर सिंह के साथ उनकी खासी दोस्ती हो गई। इस दोस्ती में दरार तब आई जब 2011 में अमर सिंह का नोट फॉर वोट में नाम आ गया और उसके बाद वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में चले गए। कहा जाता है कि तब अमिताभ बच्चन से गलती ये हो गई कि वो तिहाड़ जेल में जब अमर सिंह थे तब एक भी बार उनसे मिलने ही नहीं गए। हालांकि अमर सिंह जब जेल से छूट गए, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहां पर अमिताभ बच्चन जरूर उनसे मिलने गए, लेकिन जिस वक्त वो जेल में थे तो अमिताभ बच्चन उनके साथ खड़े नहीं रहे और यहीं से अमर सिंह के अंदर अमिताभ के खिलाफ गुस्सा भर गया था। जी हाँ, क्योंकि अमर सिंह कहते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऐसे दिनों में सपोर्ट किया है जब उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे में जब उनकी लाइफ का टफ टाइम आया तो अमिताभ ने ऐसा किया और यही वो टाइम था जहां से इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। जहां अमिताभ ने अमर सिंह को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने हर बार अमर सिंह की जब भी बात आई है तो उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ये तक कहा कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो वो आज मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहे होते। ये बात अमिताभ बच्चन अमर सिंह को लेकर हमेशा कोट करते नजर आते हैं, लेकिन अमर सिंह ने बताई सच्चाई कि किस तरह से जब उनका टफ टाइम आया तो अमिताभ बच्चन उनसे मिलने तक नहीं गए। अमर सिंह कहते हैं कि अमिताभ बच्चन बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल परे है और इसके बाद से ही अमर सिंह ने अमिताभ को लेकर कई बड़े खुलासे किए। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने कई बार बच्चन फैमिली को टारगेट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था कि मैं जब अमिताभ बच्चन से मिला था उससे पहले ही जया और अमिताभ दोनों ही अलग रहते थे, जबकि ये बात कभी भी इंडस्ट्री में किसी को पता ही नहीं थी। जया और अमिताभ हमेशा इंडस्ट्री में एक हैप्पी कपल के रूप में ही नजर आए हैं। अमर सिंह ने अपने एक और इंटरव्यू में अमिताभ के बुरे दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि वो टाइम था जब अमिताभ के पास पैसे नहीं थे, तब किन किन लोगों ने उनकी मदद की, उन लोगों का नाम भी अमर सिंह ने इस इंटरव्यू में लिया। अमर सिंह कहते हैं कि उन्होंने तो फाइनेंशियल हेल्प की ही, हालांकि उन्होंने कितनी हेल्प की इस फिगर का उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने और भी बड़े बड़े नाम लिए जिन्होंने अमिताभ को उस बुरे दौर में
उन्होंने हेल्प किया था। अमर सिंह कहते हैं कि अमिताभ की पूरी कीमत धीरूभाई अंबानी ने 25 करोड़ रुपए तय कर दी थी कि ये ले जाओ और सब छोड़ दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन तब अमिताभ को 250 करोड़ रुपए की जरूरत थी और तब अमिताभ बच्चन को यूनिटेक नाम की एक संस्था है, उसने 100 करोड़ रुपए दिए। स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम केतन पारेख ने भी 100 करोड़ रुपए दिए और सहारा ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए देकर अमिताभ बच्चन को मदद की थी। अमर सिंह ने इस इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि इन सभी लोगों ने मदद तो की, लेकिन अमिताभ की तरफ से इन सभी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई गई और इन सभी लोगों के साथ अमिताभ ने वही किया जो अमिताभ ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में महमूद के साथ, प्रकाश मेहरा के साथ, मनमोहन देसाई के साथ और नाडियादवाला के साथ किया है। जी हाँ, कुछ इस तरह से उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि अमिताभ एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड मैन है और वो बातें अपने दोस्तों के बारे में अच्छी करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा होता है कि महमूद अगर हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है तो अमिताभ पास वाले कमरे में मिलने आते हैं किसी से, लेकिन महमूद से नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह की बातों का खुलासा उन्होंने अमिताभ पर किया था। इतना ही नहीं, अमर सिंह ने तो अमिताभ के साथ साथ उनकी फैमिली पर भी अटैक किया था और कहा था कि जया बच्चन अपने फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन पर ऐसे आपत्तिजनक सीन्स करने की परमिशन कैसे देती है, क्यों जया बच्चन अमिताभ को नहीं रोकती है। जुम्मा चुम्मा सॉन्ग की तरफ उन्होंने टारगेट किया, साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन की ए दिल है मुश्किल फिल्म पर भी उन्होंने टारगेट किया इस कमेंट से। इनफैक्ट जब अमिताभ बच्चन पनामा पेपर्स कंट्रोवर्सी में फंसे थे तब अमर सिंह ने यह कहा था कि इस पूरे मामले पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी साधना ऐसा लगता है जैसे कि ये नायक नहीं बल्कि खलनायक है। साथ ही जहां तक बात है अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में कमबैक करने की, तो उसको लेकर भी अमर सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ जो कहते हैं कि यशराज फिल्म्स या यश चोपड़ा साहब ने उन्हें मदद की कमबैक करने के लिए फिल्म मोहब्बतें में कास्ट किया, ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म के सेट पर जब शूटिंग करके अमिताभ लौटते थे तो अमर सिंह के कंधों पर सिर रख के रोते थे कि पूरी इज्जत शाहरुख खान को ही मिल रही है, तवज्जो शाहरुख खान को ही मिल रही है, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। तब से अमर सिंह अमिताभ बच्चन के साथ जुड़े और उनको पावरफुल बनाया। कुछ इस तरह के इल्जाम और आरोप अमर सिंह ने झगड़ा होने के बाद अमिताभ की फैमिली के बारे में कहे हैं, लेकिन अमिताभ ने कभी भी अमर सिंह को लेकर कुछ बात नहीं कही। उन्होंने एक ही बात को मेंटेन किया कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो वो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहे होते। हालांकि 2020 में चीजें बदली। 2020 फरवरी में अमर सिंह ने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, आज मेरे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे बच्चन साहब से इस बात के लिए टेक्स्ट मैसेज मिला है। जिंदगी और मौत के इस टफ टाइम में जब मैं अपने डेथ बेड पर हूं तो मैं अब बच्चन साहब से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे बहुत ही रिग्रेट है उन बातों का, उन ओवर रिएक्शंस का जो मैंने इंटरव्यू में बच्चन साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ की है। भगवान उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इस ट्वीट के साथ अमर सिंह ने एक वीडियो भी सेंड किया था जिसमें उन्होंने अमित जी की तारीफ की थी और उन्होंने अपनी सारी गलतियों के लिए अमिताभ बच्चन से माफी मांगी थी। ये वीडियो फरवरी 2020 में ही आया था और तब अमर सिंह की हालत देखकर वाकई में लग गया था कि वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और अब अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनकी बस यादें ही बाकी है। लेकिन जाने से पहले अमर सिंह अपने दोस्त से माफी मांग गए। आज के दिन मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। यह तारीख, यह तिथि पिछले एक दशक से लगातार श्री अमिताभ बच्चन की स्मृति में है और इस दिन मुझे मेरे पिताजी की श्रद्धा के लिए संदेश भेजते हैं। जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूट स्नेह होता है और उसमें कुछ कम या अधिक अपेक्षाएं और उपेक्षाएं होती हैं, उन संबंधों में बहुत उबाल आता है और बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है। संबंध जितना अधिक निकट होता है उसकी टूट की चुभन भी उतनी नुकीली होती है। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो, लेकिन आज
अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अम्मी जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे, और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई, और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है, और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं तो इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी, और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है न तो निराशा है न तो कटुता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं, उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे, और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपके संदेश का।